हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो। आज आपको बताएंगे क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या में एक क्वेश्चन किसी ने दिया था, उसी क्वेश्चन को मैं बताने चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया क्या है, ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि मुझसे एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा कि सर ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। निकालते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु मान कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर निकालेंगे किसके नियम से, अबाव के नियम से। होता है 1s2, 2s2, 2p4। तुमने अंतिम इलेक्ट्रॉन किसने कौन सी कक्षा में भरा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन तुमने p7 में भरा है। p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया है, 4। अब पूछा इसी अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। ये तुम्हारे पास 2 होता है, 2 बताया क्या है, जो 2 लिखा है 2p4, 2 बताता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देखेंगे n बराबर क्या लिख दिया हमने, 2। n होता है तुम्हारे पास मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 होता है, तब तुम्हें क्या निकालना है, दिव्यांशिक क्वांटम संख्या। दिव्यांशिक क्वांटम संख्या का तुम लोग फार्मूला क्या पढ़े हो, n बराबर होता है 0 से n-1। 0 से क्या होता है, n-1, क्योंकि n का मान निर्भर करता है n के मान पे। जो n का मान होता है डिपेंड रहता है n के मान पे। n होता है तुम्हारे पास दिव्यांशिक क्वांटम संख्या। यह बताता है क्या, यह बताएगा पुरुष होता है। अब निकालते इसका l बराबर अगर 0 से n-1 है तो तुम रखो क्या, l बराबर यहाँ रखेंगे 0 से n का मान तुम्हें कितना मिला है, 2। n का मान मिला है 2, यहाँ रखो 2 - 1। तो l बराबर तुम्हें निकला भैया क्या, 0 से 1। मतलब जो l का मान हमने फाइंड किया, l का मान कितना मिल गया हमारे पास, 0, 1। l का मान मिल गया 0, 1। 0 को बोलते हैं यस, 1 को बोलते हैं पे। 0 क्या बोलते हैं, यस ऑर्बिटल्स, यस कक्षक। p को बोलते हैं, p को क्या बोलते हैं, 1। अगर एक आए तो p कक्षक। ए l का मान निकाल दिए। अगर तुम्हारे पास l का मान निकाला है, अब तुमसे पूछा अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी। चलो इतना तुम्हारे पास समझ में आया, इसको इरेज करता हूँ। अब तुम्हें पूछा है किसका, अब पूछा तुम्हें यम का मान ज्ञात करो। यम क्या होता है, यम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटर बताता है, कक्षक को बताता है कि कक्षक कौन से कक्षक में कौन इलेक्ट्रॉन जंप किया है। कब बताएगा तुम्हारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। कैसे निकालते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का फार्मूला होता है, यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है 2 + l × 1, 2 × l + 1। यह क्या तुम्हारे पास, उपकोष +1। अब निकालते हैं m बराबर तुम्हें, यम क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m = 2 गुणे l का मान कितना मिला है, 1, क्योंकि 2 पे l का मान कितना आता है, 1। तो 1 + अगर 1 निकालोगे तो m बराबर 2 × 2 + 1 कितना हमारे पास आ गया, m बराबर आ गया 3। m का मान कितना आ गया, 3। मतलब आप जाके अगर 1 आया तो p कक्षक, 1 आया तो p कक्षक। 0 को बोलते हैं s कक्षक, 1 को बोलते हैं p कक्षक, 2 को बोलते हैं d कक्षक, 3 को बोलते हैं f कक्षक। तो अब तो श्योर हो गए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या यम में कितने कक्षक बनेंगे, 3। यम का मान कितना है तुम्हारे पास, 3 आ गया। अगर 3 आ गया तो 1 p जानते हो, p कक्षक। 0 तुम्हारे पास है यस, 1 है तुम्हारे पास p। अब निकालते हैं p में कितने कक्षक बनते हैं, 3। चलो p में 3 कक्षक बनाते हैं, कितना नोट करो आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, यम में बनाते हैं कि p में कितने कक्षक होते हैं, 3। इसी से यम का मान निकालें। p में होता है 3 कक्षक, 3 कक्षक भरो, 1 2, कितना है, 3 कक्षक। इस तीनों का मान होता है px py एंड pz, px py एंड pz। अब p कक्षक में तुम्हें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 4। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4। भरो। हुंड का नियम लगाओ। हुंड का नियम क्या बोलता है, हुंड का नियम बोलता है पहले सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद इसका डबलेट पूरा करते हैं। हुंड ने बोला कि सभी ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर इसका डबलेट पूरा करते हैं। डबलेट बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2 3। तीनों चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। तीनों चलते हैं कैसा, क्लॉकवाइज। और चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और तुमने p का मान क्या जानते हो, p का मान जानते हो -1 0 और +1।
अब तुम्हारे पास अगर माइनस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरा हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हारे पास m का मान कितना मिला है, क्या है, पहले am का मान -1 0 + 1 ए है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्र क्वांटम संख्या, चक्र क्वांटम संख्या यस को व्यक्त करता है, यस का मान होता है +1 और क्या होता है -1। अगर वह घड़ी की दिशा में चलता है ऐसे चलेगा, अगर वो ऐसे चलेगा, अगर वो घड़ी की दिशा में चलता है मतलब सीधा चलेगा तो ऐसे चलेगा तो इसको बोलते हैं +1। अगर वो ऐसे चलेगा तो बोलेंगे +1, अगर वो ऐसे चलेगा तो बोलेंगे -1/2 यस का मान है। तो तुम्हारे पास m का मान कितना मिल गया, m का मान देखो, m का मान ps कक्षक में आया -1 है तो -1। अगर m का मान -1 आ गया तो ये बताओ जब तुमने चौथा इलेक्ट्रॉन भरा तो कैसे आए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ps का मान क्या तुम्हारे पास आ गया -1/2। ये तुम्हारे पास क्या निकाल दिए, ये आया तुम्हारे पास ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, n का मान 2 तो n का मान 1, m का मान -1, s का बराबर -1/2। अगर आप लोग को समझ में आया होगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू वाचिंग माय क्लास, थैंक यू।